वैश्विक हिमालय संगठन ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब में हिमालय बचाओ गंगा बचाओ अभियान के चलते प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पिछलते हिमालय, सूखती गंगा, डूबती धरती को बचाने के संदर्भ में भविष्य में सार्थक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने इसरो की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1984 के बाद से 27% से अधिक चिन्हित हिमालयी हिमनद झीलों का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। इनमें से 130 झीलें भारत में हैं। 1984 और 2023 के बीच भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालय की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत, जो अपने व्यापक ग्लेशियरों और बर्फ के आवरण के लिए जाना जाता है, वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ये परिवर्तन भौतिक परिदृश्य और इन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों दोनों को प्रभावित करते हैं। एक शोध से पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद से दुनिया भर में ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पीछे हट रहे हैं और पतले हो रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हिमनद झीलें हिमालय क्षेत्र में नदियों के लिए महत्वपूर्ण मीठे पानी के स्रोत हैं, जो कम होते जा रहे हैं। तीव्र या लंबे समय तक वर्षा, अचानक बाढ़ या सबसे आम कारण है। जब जमीन संतृप्त हो जाती है और पानी को जल्दी से अवशोषित नहीं कर पाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप तेजी से अफवाह और बाढ़ आती है। इन सब से बचने के लिए हिमालय और नदियों को, प्रकृति को बचाना अनिवार्य है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ये जो भविष्य में हम लोग तब रहे न रहे, आपके बच्चे, उनके पोते रहें सही ढंग से, तो वो प्रलय को रोकने की एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कहा है, वो ये कह रहे हैं कि 2-3 दशक में हिमालय पर एक बूंद बर्फ़ नहीं रहेगी। तो अगर एक बूंद बर्फ़ नहीं रहेगी तो उसके नियतार्थ क्या होंगे, किस तरह से जो है ये दुनिया थोड़ी बच जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हिमालय को बचाया जाए। उसके जो अभी वेनेजुएला का आपने पढ़ा ना कि वहाँ के सारे ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं, उसी तरह से हिमालयन ग्लेशियर भी ख़त्म हो जाएंगे तो क्या दिल्ली बच जाएगी क्या? तो उसके बारे में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विषय है, इसको हम एक मंच दे रहे हैं कि सब लोग अपने सुझाव दो कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, उसकी एक छोटी सी ये कोशिश है। तो इसको हम स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो असर होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे। अब सिंगापुर डूब जाएगा, अब हर आदमी सिंगापुर जाना चाहता है, तो हम उनको जोड़ें। और भारत के लिए ये सबसे अच्छा अवसर है इस समय। भारत हिमालय और गंगा से दोबारा जो है सोने की चिड़िया बन सकता है और उसके साथ में विश्व का गुरु भी बन सकता है। हिमालय संगठन किस तरीके की मुहिम चला रहा है? इसमें हम लोग, मैंने बताया ना कि हम लोग एक स्थानीय स्तर पर भी कर रहे हैं। अब 9 तारीख को हम जुलाई को जो है आप लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, प्रेस क्लब ही क्यों नहीं इस इनिशिएटिव को ले भाई। प्रेस क्लब ही इनिशिएटिव लेके भाई चलो 9 तारीख को हिमालय दिवस होता है। जब हमने 9-10 में हिमालय बचाने की मुहिम की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ, उसके बाद 9 जुलाई हमने ये तय किया था कि हिमालय दिवस के रूप में मनाएंगे। और सबसे पहले हमने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की कि ये हिमालय दिवस सरकारी जो है वो रूप में मनाया जाए। तो ये प्रेस क्लब से मैं निवेदन करूंगा कि 9 जुलाई को आप ही एक कार्यक्रम रख लीजिए और जो इस विषय के जानकार हैं उनको सबको बुला करके कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है। ये ओपन फोरम में हम एक विमर्श रखना चाहते हैं, पूरे देश में भी, स्थानीय स्तर पर भी और जो है देश के बाहर भी। सरकार से भी कोई अपील इस मुद्दों को? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की थी, बल्कि वो कह रहे थे कि अगर आप भी समझेंगे मेरे आने की आवश्यकता है तो मैं भी आऊँगा। जब हमने शुरू किया था 9-10 में, तो तब जो है हमारे धूमल साहब ने सारे हिमालयी राज्यों की एक बैठक बुलाई थी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस हिमालयी राज्यों की बैठक हो, उसके साथ में हिमालय से जिनको फ़ायदा है, मुझे नहीं फ़ायदा है उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को है, दिल्ली को, आज लड़ाई हो रही है ना। एक मंत्री सुना कोई जो है वो भूख हड़ताल पर, तो मैंने लंबी भूख हड़तालें की हैं। अरे पानी मेरा है, उत्तराखंड का पानी है, और झगड़ा तुम कर रहे हो दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, और मेरे बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है कि आपका पानी है, बताओ हम इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं, इसको बचा के कैसे रख सकते हैं, उसकी नहीं बातचीत हो रही है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यमुनोत्री ग्लेशियर को कैसे बढ़ा सकते हैं। यमुना में कैसे पानी रहे, उसमें यहाँ के मंत्री, हरियाणा के मंत्री कहीं की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी, हमको चाहिए वो पानी।
इसकी बात कर रहे हैं और हमें पूछ ही नहीं रहे जिनका पानी है वो। तो ये कोशिश की जा रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। मैं हाथ जोड़ करके मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। दिल्ली में भी जल संकट को लेकर लड़ाई हो रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कोई सलाह कोई राय उनको? किस तरीके से मैंने तो अपनी सलाह दे दी ना कि उसको पानी को बचाने के लिए आप हिमालय को बचाइए, हिमालय के ग्लेशियर को बचाइए, वहाँ के फ्लोरा फौना को बचाइए और उसके लिए आगे आइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हिमालय सिर्फ हिमालयन स्टेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये वैश्विक है। ये उतना ही ज़रूरी पूरे भारत देश के लिए है, नेपाल के लिए है, भूटान के लिए है, चाइना के लिए है और पाकिस्तान के लिए भी है। क्योंकि आप देखेंगे इंडस, झेलम, चिनाब ये जो जा रही हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पर जो फूड ग्रीनरी है पंजाब, वो भी हिमालय से है। हमारे यहाँ पर जो है वो भी हिमालय से है। हमारे यहाँ जो गंगा रिवर है उससे 40% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देश में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है। वैश्विक हिमालय संगठन हाँ, इसके लिए कोई मुहिम चलाएगा? इसके लिए मुहिम, देखिए पहली मुहिम तो अवेयरनेस की है। हम लोगों को अवेयर होना है कि एक पर्टिकुलर, हम सबसे पहला अपना सुधार कर ले कि हमें पोल्यूशन कम करना है, पानी को प्रॉपर यूज़ करना है। और कहीं ना कहीं अगर मुझे ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, वो ग्लेशियर मेल्ट ना हो, उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वो करें। तो ये